आशीष दें। और आज प्रभु के भवन में आए हुए तमाम विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम बोलते हैं। और प्रभु ने आज तक हमको संभाला, आगे भी हमारी रक्षा करने पाए। और वचन में लिखा है, जन्माने वाली माँ हमें भूल सकती है लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें कभी ना भूलेंगे। वचन में लिखा है, कभी ना छोड़ेंगे, कभी ना त्यागेंगे। मुझे और आपको ये भरोसा रखना है। जैसे मैं कल परमेश्वर के दास के द्वारा सुन रहा था, पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में अद्भुत तरीके से काम करता है। आप कहीं भी रहो, किधर भी जाओ, चाहे अकेले में रहो, चाहे भीड़ में रहो, आपको ये समझ में होगा कि कोई मेरे साथ नहीं है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना आपके साथ पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए, यीशु मसीह ने ऐसे बोला कि देखो मैं पिता के पास जाता हूं, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। कोई रहे कि नहीं रहे, लेकिन एक ध्यान हमें दिमाग में डालना है, हमारे साथ परिवार के लोग रहे कि नहीं रहे, आपके पति रहे कि नहीं रहे, पत्नी रहे कि नहीं रहे, लेकिन आपके बच्चे रहे कि नहीं रहे, लेकिन आपके साथ पवित्र आत्मा साथ में रहता है। अगर आप सोते हो तो भी वहीं हैं, आप चलते हो तो भी वहाँ हैं, आप गाड़ी लेकर आते हो तो भी वहीं हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा सर्वदा हमारे साथ रहता है। इसीलिए मुझे और आपको, विश्वासी लोगों को ध्यान से चलना है, ध्यान से बोलना है, ध्यान से काम करना है। इसीलिए वचन में लिखा है कि कोई लोग देखे कि ना देखे, पवित्र आत्मा हमें देख रहा है, पवित्र आत्मा जांच रहा है, पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवनों के हर चाल चलन पर ध्यान रख रहा है। जैसे आप ध्यान, हमारे देश के हम देखते हैं प्रधानमंत्री और उनकी सुरक्षा में रात दिन वो भले सो जाएं, भले वो अपना काम करें, लेकिन उनके पीछे प्रोटेक्शन होता है। जैसे सुरक्षा कर्मी को होते हैं, वो रात दिन ध्यान रखते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहे हैं, सब एक्टिविटी को ध्यान रख रहे हैं। वैसे पवित्र आत्मा मेरे अंदर, आपके अंदर, हालेलुया, ध्यान रख रहा है। हालेलुया। इसीलिए हमारा विषय है, हमें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, हमें इन दिनों में परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। क्योंकि हम अंत के समय में रहते हैं और हमें बहुत सारी बातें सुनते हैं, और वचन में भी लिखा है अंत के दिनों में उपद्रव बढ़ जाएगा, सताव बढ़ जाएगा, और जो बातें नहीं सुनी वो आपको सुनने में आएगी। आपका मन व्याकुल हो सकता है, आप अंदर अंदर चिंतित हो सकते हैं, आप मन के अंदर अंदर ही अंदर परेशान हो सकते हैं। लेकिन वचन में ऐसे लिखा है कि अगर इस धरती का अंत होना है, परमेश्वर का आने का समय नजदीक है, तो सब चीजें होने भी जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए मुझे और आपको इनमें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे और आपको अपने आप क्या कहने के मतलब पीछे हटने की जरूरत नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में जो लिखा है वो सब बातें पूरी हो रही है। हालेलुया। अगर कोई होने वाला है, कुछ घटना होने वाली है, तो उसके पीछे कुछ न कुछ तो हिले रहे होंगे। हालेलुया। कुछ तो चिन्ह और ये सब बातें होना जरूरी है। हालेलुया। अगर सब्जी बना रहे हो तो अगर बिगड़ गई है तो उसकी खुशबू आपको मालूम पड़ जाएगा, यहाँ पे उसका खराबा हो चुका है। तो ऐसे जीवन में जब मसीह यीशु में मैं और आप बढ़ रहे हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण कर रहे हैं, और हमारा जीवन या हमारा जो रास्ता और हमारा जो आने वाला जो पल है वो एक अद्भुत है। इसीलिए ये बातों से मुझे और आपको अंदर मतलब क्या बोलते हैं, उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, इन हालतों से जाना पड़ेगा। लोग हमें हमारे खिलाफ में झूठा आरोप लगा सकते हैं, आपके ऊपर ब्लेम लगा सकते हैं, आपको यूं फंसाने के लिए कई झूठी बातें कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मन को व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। हालेलुया।
इसीलिए मुझे और आपको घबराने की जरूरत नहीं। जो भी होना है होने दो, जो भी कहना है कहने दो, क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे नहीं छोड़ा तो तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। जब यीशु मसीह इस धरती पे आए, मनुष्य जाति को बचाने के लिए आए और मनुष्य जाति को उद्धार करने के लिए आए थे और उनके पापों को क्षमा करने के लिए आए थे, उनको एक नया जीवन देने आए, तो भी लोगों ने मिलकर उनको क्रूस पे चढ़ाया था। प्रभु यीशु मसीह की क्या गलती थी? कोई नहीं थी, तो भी प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया। उनको हाथों में कीले ठोके, पैर में कीले ठोके और क्या क्या लोगों ने गलत बोला, लेकिन तो भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या किया? माफ किया। तो भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, ये नहीं जानते इसीलिए ये कर रहे हैं, उनको आप माफ करें। हालेलुया। तो यहां पे हम लोगों को यहां देखना है कि हमें परिस्थितियों को देखकर हमें डरना नहीं है। परिस्थितियों को देखकर हमें परमेश्वर के वचन को याद करते हुए आगे बढ़ना है। हालेलुया। अगर आप बढ़ोगे तो समस्या आएगी। जैसे अभी हमने सुना कि हिम्मत भाई पुलिस विभाग में, तो उनके माता थे, छोटे थे, ये छोटे छोटे थे और वहां पे उनको छोड़कर दुनिया से विदा हो गए। अब उनको पता मां किसको बोलते हैं, पिताजी थे। लेकिन आप देखो, उन्होंने कष्ट उठाया और उन्होंने पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद अभी उन्होंने एग्जाम लिखा। एग्जाम लिखने के बाद हमारा भाई पुलिस विभाग के अंदर उनका सिलेक्शन हुआ और आज दुख के साथ वो नौकरी को पाया, उस बात को वो एहसास कर रहे हैं। हालेलुया। आज हमारे मध्य में वो टीचर, उन्होंने बताया कि घर के अंदर परिस्थितियां सही नहीं थी, घर के अंदर कोई पढ़ाने लायक नहीं था, कोई आर्थिक स्थिति में मदद नहीं कर सकता था। हमने राजेंद्र जी के बारे में सुना और वो बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने कष्ट उठाया, उन्होंने इधर जाके इधर काम किया और काम पे गए, ये किया, पैसे किताबें लाए होंगे, किताब लाए होंगे तो कपड़े नहीं होंगे, कपड़े होंगे तो किताब नहीं हो सकती है, अगर किताबें होगी तो पेन नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे कष्ट उठा के उन्होंने एग्जाम लिखा, वो एक टीचर बने। हालेलुया। आज हमारे बीच में मैनेजर साहब हैं। हमने सुना कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर चीफ मैनेजर के रूप में उनको परमेश्वर यहां तक लेकर गया। लेकिन हम देखते हैं उन्होंने भी कष्ट देखा। कई बार मन के अंदर व्याकुल हुए होंगे कि क्या करें, कैसे पढ़ाई करें, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा होगा, आगे बढ़ते गए। उनके जितने साथ में पढ़ने वाले सब नटखट लोग थे और उन्होंने मस्तियां किया दुनियादारी के अंदर। उन्होंने पढ़ाई में ध्यान रखा और पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद कष्ट उठाया। कष्ट उठाने के बाद कई बार हॉस्टल में रहे होंगे, कई बार ऐसी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया होगा। मैंने ऐसे भी सुनना है, उन्होंने बहुत दुख उठाया, लेकिन उसके बाद उनको परमेश्वर ने एक यहाँ तक आज ले गए चीफ मैनेजर के रूप में। आज हमारे हालेलुया अंकल कार्यरत हैं। हालेलुया। आज यहाँ पे सबकी कहानी वैसी है, सबकी। आज हम देखते हैं कि यहाँ पे आपने मकान बनाया होगा, कैसे बनाया होगा, आपके घर के आपके बच्चों को पढ़ा रहे होंगे एक दुख और कष्ट के साथ, लेकिन आपने हार नहीं माना, आपने हिम्मत किया, आपने भरोसा किया, आपने सोच लिया इन बातों से हारेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। और आपने आगे बढ़े तो आगे बढ़ने का रिजल्ट आज क्या मिला? आज आपको एक हालेलुया अच्छे हालेलुया सर्विस पे हो। हालेलुया। देखो, हिम्मत हार जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर हमने हार मान ली तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम आगे बढ़ते हैं, तभी हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। हालेलुया। और जब हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं और आप आगे बढ़ते हैं, तभी हमारे जीवन में काम होता है। तो हम लोग वचन से कुछ बातों को देखेंगे और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 1 आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 1। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर भरोसा रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यहाँ पे बाइबल में लिखा है कि इस वचन से हम सीखते हैं, जब यीशु मसीह और उनके शिष्य थे, जब उनसे मुलाकात हुआ और वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह जी उठे,
और जी उठने के बाद 40 दिन इस धरती पे रहे। और जब प्रभु यीशु मसीह और उनके शिष्य जब मुलाकात किया और प्रभु ने बोला देखो मुझे जाना, मेरा समय हो गया है। जब शिष्य उनको सवाल करने लगे और उनका मन व्याकुल होने लगा, वो सोचने लगे कि अब हमारा क्या होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। जब मालूम था शिष्य को भी अब प्रभु यीशु मसीह का क्या होने वाला है, उठाए लिए जाने वाले, हमको छोड़ के जाने वाले। जब हमारे साथ रहते हमको भोजन की कमी नहीं होता था, हमारे साथ थे तो तूफान आ जाता था, तूफान को भी डांटते थे। जब हमारे साथ रहते थे तो हमारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आती थी। तो शिष्य जब 3.5 साल तक प्रभु के साथ रहे तो उनको याद आ रही थी सारी बातें और प्रभु से वार्तालाप कर रहे हैं। और वो लोग सोच रहे हैं कि प्रभु आप छोड़ देंगे, हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हम कौन सी मुसीबत में पड़ जाएंगे। कोई बोल रहा था हम तो सब कुछ छोड़ के प्रभु आपके पीछे आए हैं, हमारा क्या होगा। उनका एक सवाल था, लेकिन परमेश्वर का एक उत्तर भी था। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के अंदर यूं लिखा है और परमेश्वर के वचन के अंदर कि यहाँ लिखा है तुम्हारा मन व्याकुल न हो। हालेलुया। आज हम देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर, हमारे जिले के अंदर हम परिस्थितियों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आपके मन के अंदर कई सवाल आएंगे, ये क्या होगा, क्या होने वाला है। वचन में लिखा है कि ये होने वाला है और होगा। ये जरूरी है कि हमारे खिलाफ में झूठा आरोप लगाएंगे, हमको ब्लेम लगाएंगे और हम लोगों को बोलेंगे। हम लोग तो परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं, लोगों को नशों से बाहर निकालते हैं, लोगों को जीवन जीने के लिए बताते हैं, लेकिन इन लोगों को गलती लगेगा, आपके ऊपर ब्लेम लगाएंगे, कहेंगे ऐसा काम क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या मत करो। आज हम देखते हैं दुनिया के अंदर लोग गलत काम कर रहे हैं तो गलत बातें कर रहे हैं और वहां पे किसी के मर्डर कर रहे हैं, किसी को चोरियां कर रहे हैं, किसी को व्यभिचार, रेप ये हो रहा है, उसको कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह की जब भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं, जब हमारे जीवन बदलता है, हम नशों से बाहर आते हैं, हम एक अच्छा इंसान बनते हैं, तो लोगों को प्रॉब्लम होने लग जाती है। हालेलुया। प्रिय, जब हम सच्चाई के पीछे जब चलेंगे यही होगा। जब प्रभु यीशु मसीह की क्या गलती थी, क्या गुनाह था, क्या उन्होंने ऐसे गलत काम कर दिया कि लोगों ने उनको क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। लेकिन प्रिय, कोई गलती नहीं था, कोई ऐसे काम नहीं किया था, लेकिन उनका बस यही था शैतान को कि क्यों मेरे लोगों को बचा रहा है, क्यों मेरे लोगों को स्वर्ग ले जा रहे हैं। स्वर्ग क्यों बनाया है? मनुष्य के लिए प्रभु ने बनाया है। स्वर्ग क्यों बनाया है? क्यों बनाया है? इंसान को रहने के लिए। नरक तो केवल इन शैतान को और शैतान के दूतों को रहने के लिए नरक बनाया है, लेकिन स्वर्ग तो सब परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बनाया, मनुष्य जाति के लिए बनाया है। लेकिन जब हम लोग अच्छे रास्ते पे, अच्छा सुसमाचार प्रभु के पीछे जब चलेंगे, तब हमको स्वर्ग मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शैतान के लिए नरक बनाया, तो शैतान आज यही काम कर रहा है, लोगों को नरक में डालने के लिए, लोगों को गलत बातों में ले जाने के लिए। आज स्कूल में जाओगे तो भी आज जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनको कोई टीचर नहीं बोलेगा। लेकिन जब स्कूल में जाएंगे तो बच्चों उनको टीचरों को मालूम पड़ेगा ये प्रभु यीशु की भक्ति करने वाले हैं, तुरंत उन बच्चों को गलत गलत बातें बोलते हैं। लेकिन जब स्कूल के अंदर मारपीट होता है, स्कूल के अंदर गलत रास्ते पे बच्चे जाते हैं, कोई भी टीचर जाकर समझाता नहीं है, बोलता नहीं है। लेकिन जब प्रभु की आराधना करने के लिए जाते हैं, उनके दिल के अंदर क्या हो जाता है? कड़वाहट आती है। हालेलुया, हालेलुया। देखो कैसी दुनिया है, हम कहां रह रहे हैं।
लेकिन प्रिय, मुझे और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशानी होने की जरूरत नहीं है। कुछ समय के लिए हमको परेशानी, चिंताएं हमें दबा सकती है, लेकिन हमेशा के लिए ये चिंता, ये परेशानी मुझे और आपको परेशान नहीं कर सकता। अगला पड़ाव मेरे लिए, आपके लिए खुशखबरी है, वो है यीशु के पास रहेंगे, वो आनंद के साथ रहेंगे, उसका जय जयकार हम करेंगे और परमेश्वर को देखेंगे और परमेश्वर की महिमा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपको परेशानी दबा सकती है, आपकी चिंताएं आपको व्याकुल कर सकती है, लेकिन आपको कोई हरा नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु को कब्र में रखा, शैतान ने सोचा मर गया और खत्म हो गया, लेकिन शैतान को यह मालूम था, नहीं था, मेरा यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। योदा गोत्र का शेर तीसरे दिन वो जी उठा और दहाड़ते हुए उस कब्र में से बाहर निकल गया। तब शैतान को मालूम हुआ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हुआ मेरा यीशु, हालेलुया, स्वर्ग में विराजमान है और मेरे और आपके लिए खुशखबरी है, मेरे लिए आपके लिए घर बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। चिंताओं से आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लोग परेशान कर सकते हैं, करने दो, उनका समय है, लेकिन मेरा एक समय मेरा पिता का आने वाला है। हालेलुया, वचन में लिखा है, हालेलुया, दाऊद कहता है, दुष्ट को हालेलुया अंत होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे, वो हालेलुया हार जाएगा और मेरा यीशु मसीह विजय होगा और मैं और आप विजय पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, विश्वास करो, विश्वास करो। कितने लोग विश्वास करते हो? कई लोग बीमार होंगे कुछ समय के लिए, आपको कोई आपके खिलाफ में मुकदमा झूठा किया होगा, कुछ समय के लिए। एग्जाम दे रहे हो, परीक्षा है, कुछ समय के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप एग्जाम लिखते जाओ, एक टाइम आएगा, जैसे भाई हिम्मत ने बोला, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, पिछले दिनों में एक एग्जाम लेकर परमेश्वर खुदा ने हालेलुया उनको विजय बना दिया। ऐसे मुझे और आपको यीशु मसीह के नाम से हर परिस्थिति से, हर समस्या से, हर बीमारी से, हर अंधकार की शक्ति से मुझे और आपको विजय देने वाला यीशु मसीह है, इसलिए विजय देंगे। हालेलुया। हम ऐसे नहीं रहेंगे। हैं? हिम्मत भाई कितने साल से एग्जाम लिख रहे थे? कितने साल से लिख रहे थे आप? 7 साल हो गए आरएस का एग्जाम लिख रहे थे। हाँ, 7वें साल खुदा ने उनको विजय बनाया। अगर ये हार जाते 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, एक पुलिसमैन हालेलुया पुलिस विभाग में होते हुए, उसने ड्यूटी करते हुए उन्होंने एग्जाम लिखा आरएस का, तो देखो हम देखते हैं आज उनका रिजल्ट आया और प्रभु के खुदा के भवन में आकर वो कहते हैं मेरे खुदा ने विजय दिया। इसीलिए वो हार नहीं माना, उन्होंने ये की ठान लिया, हाँ मैं भरोसा करूंगा, एक दिन निकलूंगा, एक दिन निकलूंगा। 7 बार एग्जाम लिखे और 8वीं बार खुदा की ओर से खुशखबरी आ गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कई बार हम 1 बार हार जाते हैं, छोड़ देते हैं, दूसरी बार हार जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तीसरी बार देखो उन्होंने 7 बार एग्जाम लिखा, 7 बार। मैंने ऐसे बोला, एक राजा था, बार बार हार रहा था, एक छोटी सी चींटी को देखा, वो चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, लेकिन वो कभी भी हार नहीं माना, वो कोशिश करती रहती है। लेकिन इस ध्यान से देखा, चींटी एक दिन चढ़ गई। उसने सोचा अगर ये चींटी छोटी सी एक कीड़ा मकोड़ा होता है, वो चढ़ रहा था, गिर रहा था, चढ़ रहा था, गिर रहा था, ये हार नहीं माना, तो मैं क्यों हार मानूंगा? मैं तो उससे एक अच्छा इंसान हूं, मैं तो कीड़ा मकोड़ा नहीं हूं, मैं तो परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया इंसान हूं, मैं नहीं हार मानूंगा। उसने हार नहीं मानोगे तो मैं कहता हूं वो जीत जाएंगे।
जीतेंगे जीतेंगे। हालेलुया। इसलिए एक गीत भजन में ऐसे लिखा है, हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, हम जीतेंगे हारेगा शैतान। हालेलुया। अरे मसीह लोगों को हारने का जीवन नहीं है, जीतने का है। हालेलुया। आप बाप का बाप जीता हुआ, आपका परमेश्वर जीता हुआ हर शैतान की शक्तियों के ऊपर। इसीलिए मुझे और आपको ये हारने वाले नहीं है, हम जीतने वाले लोग हैं, हम प्रभु में बढ़ने वाले लोग हैं। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, मुझ पर भी विश्वास करो। यीशु मसीह कहते हैं, देखो मुझे, देखो मुझे कब्र में रखा, लोगों ने क्रूस पे डाल दिया, मुझे क्या जीवित कीले ठोक दिए, पैर में कीले ठोक दिए, क्या क्या बोला। देखो 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 देखो, मैं वही इंसान हूं। देखो अगर मैं सोच लेता, मैं ऐसे हार मान लेता तो कभी भी आगे नहीं बढ़ता। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, मुझ पर भी भरोसा रखो, मुझ पर भी भरोसा रखो। हालेलुया। एक दिन आएगा, आपका समय आएगा, आप आराधना करोगे तो जो लोग आपके खिलाफ में बोल रहे थे, जो लोग आपको सता रहे थे, जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, वो मिट जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मेरे लोग, मेरे पीछे चलने वाले लोग, उनको कोई भी मिटा नहीं सकता, उनको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं, कोई दुनिया के लोग नहीं है। हालेलुया। आप दुनिया के लोग नहीं हो। किसी की नौकरी है तो 60 साल के बाद बिठा सकते हैं, और हमारे साहब का अगले साल उनको बिठा देंगे, टाइम होगा, लेकिन परमेश्वर हमको नहीं बिठाएगा। हालेलुया। गवर्नमेंट का भी रूल से आपको रख कर आपको बिठा सकते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है, तुमने मेरे को जीवन दिया है, आपका जीवन मुझे समर्पित किया है, इसीलिए मैं तुमको रिटायर नहीं करूंगा। जब तक तुम्हारे शरीर के अंदर जान रहेगा, तब तक तुम मेरे लोग होंगे। मैं तुम्हारा प्रोटेक्शन करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हालेलुया। अगर शरीर में से भी निकल जाएगा, उसका भी मैं लेके जाऊंगा, उसका भी ख्याल रखूंगा, ये लिखा है। हालेलुया। 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 इसीलिए हमारा मन व्याकुल ना होना है। बोलो, हमारा मन, कितनी भी परिस्थितियां खराब आ जाए तो भी मन को व्याकुल, बोलो व्याकुल नहीं होना है। बोलना है, बच्चों के लिए व्याकुल नहीं होना है, परिवार के लिए व्याकुल नहीं होना है, समाज के लिए व्याकुल नहीं होना है, क्या हो रहा है उसके लिए व्याकुल नहीं होना है। आप प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर कहता है, भरोसा रख, भरोसा रख, तू हालेलुया ठीक हो जाएगा। भरोसा रख, तेरे परीक्षा में पास हो जाएगा। भरोसा रख, तेरे लिए नौकरी लग जाएगा। भरोसा रख, तेरे बच्चे सुधर जाएंगे। भरोसा रख, एक टाइम आएगा तेरे घर के अंदर यीशु मसीह की महिमा होगा। भरोसा रख, तेरे घर की परिस्थितियां बदल जाएगी। भरोसा रख, तेरे जिले के अंदर हालत बदल जाएंगे। भरोसा रख, तेरे भारत देश के अंदर बेदारी आएगा। भरोसा रख, एक बड़ी जागृति आने वाली है। भरोसा रख, इस कलीसिया के अंदर एक बड़ी जागृति आने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब उसके 26 और उसके 3 में क्या लिखा है? यशायाह नबी की किताब उसका 26 उसका 3, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में धीरज धरा हुआ है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। हाँ भैया, जिसके मन के अंदर क्या है? क्या है? शांति, धीरज धरा हुआ है। अगर पानी के ऊपर हिलोरे आए, उसने सोच लिया मैं डूब जाऊंगा, तो हिलोरों को देखकर अगर तुमने सोच लिया तो डूब जाओगे। लेकिन हिलोरों को देखकर आप और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में ये हिलोरों के समान है। जैसे समुद्र के अंदर पानी हिलता है, डोलता है, वो किसी को लहरों को डुबा नहीं सकती। वो कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद वो सब समुद्र का पानी कैसे हो जाएगा? शांत हो जाएगा। बोलो बोलो यीशु मसीह की। यहां पे लिखा है, जिसका मन तुझ में, यीशु मसीह में धीरज धरा हुआ है, उसको प्रभु यीशु यूं कहते हैं कि मैं उसको, यहां लिखा उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है।
कितने लोग धीरज धरे हुए? आज बोलो मेरा धीरज इसी में बढ़ना है। दुनिया में क्या हो रहा होने दो, होने दो, होगा। जब दुनिया इतनी बड़ी है तो हिलोरे तो आएंगे, नहीं आएंगे? आएंगे ना, बोलो आएंगे। झगड़े होंगे, झूठे बातें बोलेंगे, ये लोग बोलेंगे, क्या क्या बोले, बोलने दो। लेकिन वचन में लिखा हिलोरे आ रहे। ये हिलोरे आपको डरा नहीं सकते, आपको डुबा नहीं सकते। लेकिन वचन में लिखा है तुझ में, जो तुझ में, यूं लिखा है एक धीरज पूर्ण शांति के साथ वो रक्षा करता है। और क्या लिखा है? क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता क्योंकि है। वह तुझ पर भरोसा करता है। हालेलुया। जो यीशु मसीह पर भरोसा करता है उसको परमेश्वर सुरक्षित रखता है, और जो प्रभु पर भरोसा नहीं रखता वो उसको सुरक्षित नहीं रखता है। हालेलुया। आप जहां जाओगे वहां आदर मिलेगा, जहां बैठोगे वहां पे परमेश्वर आपका रक्षा करेगा। चाहे आप पुलिस थाने में जाओगे वहां पे प्रोटेक्शन होगा, आप हॉस्पिटल में जाओगे वहां पे प्रोटेक्शन होगा, क्योंकि आप उसमें पूर्ण रीति से सुरक्षित है। और क्या लिखा है? 3 में, ठीक है, ओके। यहां लिखा है तुझ में सुरक्षित है। किस में? बोलो यीशु में। यीशु में, बोलो यीशु में। मेरी सुरक्षा यीशु में, मेरे बच्चों की सुरक्षा यीशु में, मेरे घर की सुरक्षा यीशु में, मेरे वाहनों की सुरक्षा यीशु में, मेरा धन की भी सुरक्षा यीशु में, मेरी भी सुरक्षा यीशु में। क्योंकि मैंने यीशु मसीह पर भरोसा किया है, इसीलिए मेरा भरोसा यीशु पर है, इसीलिए मेरी सुरक्षा भी यीशु में है। हालेलुया। पिछले दिनों में मैं गया, कौन मेरी मदद करेगा, लेकिन जैसे गए ना तो स्वर्गदूत जैसे आते गए, मदद मिलता गया। अविश्वासी लोग बोलने लगे ये तो खतरनाक इंसान है, कभी ना जीत पाओगे। तो मुझे ये पता पड़ा, मेरी घमंड की बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे ये समझ में आया मेरे ऊपर जो बेटा है वो खतरनाक है, इसीलिए उसकी वाहवाही होगी। हालेलुया। आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके घर के ऊपर अगर यीशु मसीह है तो आपका हालेलुया मान सम्मान बढ़ जाएगा। हालेलुया। ताली नहीं बजाऊंगे, आपके ऊपर कौन बेटा नहीं है। अरे उस गधे का मान सम्मान बढ़ा तो गधे को देखकर नहीं बढ़ा था, इस गधे के ऊपर राजा यीशु बैठ गए, इसलिए गधे को हालेलुया देखकर लोगों ने कपड़े नहीं बिछाए थे, उसको खजूर की डालियां नहीं डाली थी। गधे के ऊपर गधा को बनाने वाला और सारी सृष्टि करता उसके ऊपर बैठ गया, इसलिए गधे का मान सम्मान मिल गया। मेरे जैसे आप जैसे गधे जैसे होंगे, मेरे जैसे आपको कोई वैल्यू नहीं होगा, मेरे जैसे आपका पढ़ाई में कम होंगे, लेकिन यीशु मसीह में जब मैं और आप आगे बढ़ेंगे, इस वचन को हम पालन करेंगे, उसके ऊपर हम भरोसा करेंगे, इस वचन के आज्ञा का पालन करेंगे, मैं कहता हूं आदर बढ़ेगा, आदर बढ़ेगा, आदर बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज भी सोचता हूं, कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब प्रभु का उपकार, उनकी भलाई को देखकर। दुनिया में सबसे बड़े अगर कितने भी बड़े लोग होंगे, कई अभी भी कर्मचारियां हैं, अभी गवर्नमेंट, लेकिन अभी भी हवाई जहाजों की यात्रा नहीं की। क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? हवाई जहाजों का यात्रा नहीं हुआ है। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि हम जैसे मूर्ख लोगों को परमेश्वर ने बुलाया, और बुलाने के बाद परमेश्वर ने ऐसी यात्राएं, प्रभु का धन्यवाद देते। कभी कभी दिन में 4 हवाई जहाजों अड्डों पे उतरने के लिए प्रभु ने मदद किया। पिछले दिनों में, अभी 3 तारीख को मैं वापस कहीं और जा रहे हैं, तो कम से कम दो प्लेन है एयर इंडिया के,
तो मैंने ये नहीं सोचा जिंदगी में अगर प्रभु को विश्वास नहीं करते और ग्रहण नहीं करते, हमारा जिंदगी अच्छा नहीं होता, हम भी इन दुनिया जैसे दारू पीने वाले, नशे करने वाले जैसे हो जाते, तो शायद हम भी इन यात्राओं में शामिल नहीं हो सकते थे। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि हमारे लिए परमेश्वर हालेलुया प्रबंध करता है, और हमारी यात्राओं के लिए परमेश्वर कैसे कैसे रास्तों को खोलता है। यही बोलते हैं वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। इसीलिए लिखा है कि हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12:9 पढ़े। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12:9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। बोलो, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। मेरे लिए बहुत है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, परमेश्वर की कृपा हुआ, तो हम क्या बन जाएंगे, क्या बना देगा। इसीलिए बोलते हैं परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए, आपके लिए जरूरत है। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर का अनुग्रह की मुझे जरूरत है, तो मेरा मन व्याकुल नहीं होगा। अगर परमेश्वर का अनुग्रह है तो हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? इसलिए नहीं, सॉरी, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह है तो यूं लिखा है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, वहां काम करती है। हालेलुया। जब परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, कलीसिया के ऊपर, इस देश के ऊपर होगा, तो वचन में लिखा है वो कमजोर में भी जाकर परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। इसीलिए लिखा है कि वो मुर्दों को जिलाता है। हालेलुया। जब परमेश्वर की सामर्थ जाती है, मुर्दे जी उठते हैं। हालेलुया। अगर कोई बीमार है, परमेश्वर की सामर्थ जाती है, वहां काम होते हैं। जब परमेश्वर की सामर्थ आती है और वो लंगड़ों को चला देती है, और जब परमेश्वर की सामर्थ आती है, अंधों को रोशनी दे देती है। जब परमेश्वर की सामर्थ आती है, हम जैसे मूर्ख लोगों को ज्ञानवान बना देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और क्या लिखा, आगे पढ़ो। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। मैं बड़े आनंद के साथ अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। पौलुस यहाँ पे लिखता है, मैं अपनी निर्बलता में क्या करता हूँ? क्या करता हूँ? क्या लिखा है? घमंड करता हूँ। बोलो, घमंड करता हूं। लेकिन जब परमेश्वर मसीह यीशु की जब सामर्थ आती है, शक्ति आती है, तो मुझे एक ताकतवर बना देती है। हालेलुया। बोलो, मुझे ताकतवर बना देती है। हालेलुया। मुझे सामर्थी बना देती है। हालेलुया। कितने लोग कमजोर हो, कई बार मन में बोलते हो, अरे यार मेरी टेंशन है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। पड़ोसी को बोलो हाथ पकड़ के, परमेश्वर का अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह तेरे लिए काफी है। बोलो बोलो बोलो, परमेश्वर का अनुग्रह तेरे लिए काफी है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह तेरे लिए काफी है तो तू निर्बलता में भी सामर्थ्य, हालेलुया, सामर्थ बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह तेरे लिए काफी है। उस बात के लिए घमंड करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। परमेश्वर की सामर्थ मेरे परिवार के ऊपर छाया करती है। परमेश्वर की सामर्थ हालेलुया भारत देश के ऊपर हालेलुया छाया करती है। और परमेश्वर की सामर्थ हालेलुया हर अधिकारी के ऊपर हालेलुया छाया करती है। हमें ताली बजा के यीशु के नाम से घोषणा करें, आने वाले दिनों में यीशु नासरी के नाम से हम वाणी बोलते, भारत देश के अंदर परमेश्वर के हालेलुया वो सामर्थ हालेलुया मंडराने पाए, हर अधिकारी के जीवन के अंदर कार्य करने पाए। उसके बिना कुछ भी काम नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ उन पर भारत देश के ऊपर छाया करती है, छाया करती है, छाया करती है। आमीन 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 आमीन। हालेलुया
हालेलुया। बोलो मेरे घर पे, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में आप हताश होने की जरूरत नहीं है। एक समय आने वाला है परमेश्वर की सामर्थ हालेलुया आपके बच्चों के ऊपर वो साया करेगी, आपके परिवार के ऊपर वो सामर्थ साया करेगी, वो सामर्थ हालेलुया आपके दुश्मनों के ऊपर साया करेगी। रिबा लाबा रबा रिबा लाबा रबा अशका लाबा रबा रिशका नादा रबा रिया रगड़ना तूरा लबा रबा शबा रबा लबा रबा। हाँ 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 हाँ, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ। रबा 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 आउट, ऋषि की रबा लबा आउट, नेम ऑफ द जीसस, जीसस हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ साया कर रही है, परमेश्वर की सामर्थ साया कर रही है, परमेश्वर की सामर्थ साया कर रही है। ताली बजा के परमेश्वर की महिमा हो रहा है। यहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। उसकी सामर्थ, उसकी सामर्थ, उसकी सामर्थ, उसकी सामर्थ छाया कर रही है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ताली बजा के हालेलुया स्तुति करे, स्तुति करे हालेलुया। उसकी सामर्थ जब निर्बलता में हालेलुया मेरे ऊपर, आपके ऊपर सिद्ध करती है। आज मेरे अंदर, आपके अंदर एक बड़ा काम होने पर, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे बीमारियां जाने पर, मेरे खिलाफ में उठने वाली शक्तियां जाने पर। हा 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 ऋषिकी निधि रिया लबा रेशेबे रिबा लबा रशगा लबा रबा रबा रेशेगे रिया लबा रबा रेशेगे लबा रबा रबा रेशेगे लेबे रबा रेशगा लबा रबा रेशगा लबा रबा रेशगा लबा रा 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 रेशेगे रे रेशेगे लेबे रेशेगे लेबे।